औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है सफूफ अक्सीर जिगर रेवंद खताई वाला, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा। हस्ब साबिक अपने तमाम जो मामूल मतब नुस्खे हैं जिस तरह हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और ये भी हमारा एक मामूल मतब नुस्खा है जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जा रहा है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। आते हैं नुस्खे की तरफ। तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनमें कलमी शोरा है, असल लेना है आपने, और कलमी शोरा ज़मीनी कहेंगे तो आपको असल मिलेगा, वरना नमक मिक्स हुआ हुआ कलमी शोरा इस वक्त मार्केट के अंदर भरा पड़ा है। आपने कोशिश करनी है कि किसी अच्छे पंसार स्टोर से कलमी शोरा ज़मीनी कहकर असल 1 नंबर लें, और इसका जो वज़न है वो 20 ग्राम है। उसके बाद इसमें नुशादर ठिकरी शामिल करना है आपने, और 10 ग्राम नुशादर ठिकरी का वज़न होना चाहिए। अफसन 3 है इसमें शामिल, 10 ग्राम वज़न होना चाहिए अफसन 3 का। और रेवंद खताई है इसमें, और रेवंद खताई का जो वज़न है ये 40 ग्राम है। ये तमाम अद्वियात आप लेकर आपने इनको बारीक सफूफ बना लेना है, तो आपका जो नुस्खा है ये मुकम्मल हो गया है। अब इसके फ़ायदे के ऊपर बात करते हैं, और इसका मुकम्मल जो लेने का जो तरीका है वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो दोस्त मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये जो सिलसिला है ये चलता रहे और ये बढ़ता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा कारवां बढ़ता रहेगा आपके तावन से। इसे नुस्खे को जो लेने का तरीका है वो ये है कि इस सफूफ का आपने चम्मच का तीसरा हिस्सा लेना है। चाय वाली जो चम्मच है उसका तीसरा हिस्सा दिन में 3 बार लेंगे आप, खाना खाने के तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद। सुबह दोपहर शाम के हिसाब से आपने लेना है। सादा पानी के साथ भी ले सकते हैं और अक्सीर जिगर सिरप के साथ भी ले सकते हैं। जैसा कि जिगरीना सिरप का नुस्खा मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप इसको सर्च फरमा लें और उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। या शरबत फुलाद के साथ लेना चाहें तो शरबत फुलाद के साथ भी ले सकते हैं इस नुस्खे को। ये जो नुस्खा है जिगर को असर 9 ठीक करता है। इसके अलावा ये हेपेटाइटिस B-C के ऊपर काम करता है। B-C के लिए बेहतरीन और मुजरब ये दवा है, और इसके अलावा खून की सफाई करने में बेमिसाल ये नुस्खा काम करता है। बेहतरीन दवा है, हर किस्म के नुकसानात से पाक है, किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है, कोई स्टेरॉइड मेडिसिन इसमें शामिल नहीं है, प्योर हर्बल फार्मूला है ये, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिगर की गर्मी, यरगान, पीलापन, कब्ज, खराबी खून से पैदाशुदा अमराज के ऊपर भी काम करता है, और मैदे के अमराज के ऊपर भी काम करता है। खून की गर्मी को दूर करने के लिए ये एक बेमिसाल और बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया जा रहा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से आगाह करें। अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह किया करें। आपके फीडबैक से हमारी हौसला अफजाई होती है और मजीद काम करने का जो है जज्बा पैदा होता है। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें चैनल के ऊपर, और वीडियो को उसी फास्ट पे कर दें, बेल आइकन को उसी फास्ट पे कर दें, ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।